इस अध्याय का विषय है कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 से वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन पाठ पर आधारित एमसीक्यूज। प्रश्न नंबर 1, रामन का जन्म कब और कहां हुआ? ए 6 अक्टूबर सन 1882 को कर्नाटक में, बी 10 नवंबर सन 1890 को कलकत्ता में, सी 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु में, डी 10 मार्च सन 1830 को विशाखापत्तनम में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 2, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी होने के अलावा और क्या थे? ए एक व्यवसायी, बी एक जिज्ञासु वैज्ञानिक, सी एक किसान, डी एक डॉक्टर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक जिज्ञासु वैज्ञानिक। प्रश्न नंबर 3, पेड़ से सेब गिरने के पीछे रहस्य को सबसे पहले किसने समझा था? ए आइंस्टाइन ने, बी न्यूटन ने, सी चंद्रशेखर वेंकटरामन ने, डी जेम्स हैरिसन ने। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यूटन ने। प्रश्न नंबर 4, रामन का मस्तिष्क किसको सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था? ए गणित के सवालों को, बी पिता द्वारा पूछे गए प्रश्नों को, सी विज्ञान के रहस्य को, डी इतिहास के प्रश्नों को। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विज्ञान के रहस्यों को। प्रश्न नंबर 5, किस सवाल का जवाब ढूंढने के कारण रामन विश्वविख्यात हो गए? ए पेड़ से सेब नीचे ही क्यों गिरता है, बी समुद्र इतना गहरा क्यों होता है, सी समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, डी समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है। और सही उत्तर है ऑप्शन डी समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है। प्रश्न नंबर 6, रामन के पिता विशाखापत्तनम में किस विषय के शिक्षक थे? ए गणित और संस्कृत के, बी गणित और अंग्रेजी के, सी गणित और भौतिकी के, डी गणित और सामाजिक विज्ञान के। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गणित और भौतिकी के। प्रश्न नंबर 7, रामन का पहला शोध पत्र किस मैगजीन में प्रकाशित हुआ था? ए विज्ञान पत्रिका, बी फिजिक्स मैगजीन, सी फिलोसॉफिकल, डी कल्टीवेशन ऑफ साइंस। और सही उत्तर है ऑप्शन सी फिलोसॉफिकल। प्रश्न नंबर 8, रामन की दिली इच्छा क्या थी? ए वे अपना सारा जीवन शोध कार्य को ही समर्पित कर दें, बी वे अपना सारा जीवन सरकारी नौकरी में बिता दें, सी वे अपना सारा जीवन विदेश में बिताएं, डी वे सारा जीवन माता पिता के साथ बिताएं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वे अपना सारा जीवन शोध कार्य को ही समर्पित कर दें। प्रश्न नंबर 9, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? ए रामन के पिता ने, बी सर आशुतोष मुखर्जी ने, सी चंद्रशेखर वेंकटरामन ने, डी डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने। प्रश्न नंबर 10, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस संस्था का उद्देश्य क्या था? ए विज्ञान पत्रिका प्रकाशित करना, बी प्रयोगशाला में आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना, सी वैज्ञानिक चेतना का विकास करना, डी वैज्ञानिकों को पुरस्कृत करना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। प्रश्न नंबर 11, नौकरी से बचे समय को रामन कैसे बिताते थे? ए प्रयोगशाला में शोध कार्य करके, बी किताबें पढ़कर, सी लेखन कार्य में, डी मित्रों के साथ बातचीत करने में। और सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रयोगशाला में शोध कार्य करके। प्रश्न नंबर 12, रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को कहा गया है? ए आधुनिक कर्मयोग, बी आधुनिक हठ योग, सी आधुनिक मनोयोग, डी आधुनिक सहज योग। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आधुनिक हठ योग। प्रश्न नंबर 13, प्रतिभावान छात्र किसकी ओर आकर्षित होते थे? ए सरकारी नौकरी की ओर, बी विदेश में नौकरी की ओर, सी शोध कार्य की ओर, डी शहर की ओर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरकारी नौकरी की ओर। प्रश्न नंबर 14, रामन कलकत्ता में किस नौकरी में थे? ए वे भारत सरकार के कृषि विभाग में अफसर थे, बी वे भारत सरकार के शिक्षा विभाग में अफसर थे, सी वे भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर थे, डी वे भारत सरकार के खेल विभाग में अफसर थे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वे भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर थे। प्रश्न नंबर 15, रामन के लिए कौन सा निर्णय लेना कठिन था? ए पिता की आज्ञा मानने का, बी शोध कार्य छोड़ने का, सी प्रोफेसर का पद छोड़ने का, डी सरकारी नौकरी छोड़ने का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सरकारी नौकरी छोड़ने का। प्रश्न नंबर 16, सर आशुतोष मुखर्जी कौन थे? ए प्रसिद्ध वैज्ञानिक, बी प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, डी प्रसिद्ध खिलाड़ी, डी प्रसिद्ध नेता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री।
प्रश्न नंबर 17, सर आशुतोष मुखर्जी ने रामन के समक्ष क्या प्रस्ताव रखा? ए. कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकारने का, बी. दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकारने का, सी. हैदराबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकारने का, डी. मुंबई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकारने का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकारने का। प्रश्न नंबर 18, एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में होती है? ए. लाल रंग के, बी. बैंगनी रंग के, सी. नीले रंग के, डी. हरे रंग के। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैंगनी रंग के। प्रश्न नंबर 19, आइंस्टाइन ने अति सूक्ष्म कणों को क्या नाम दिया? ए. प्रोटॉन, बी. न्यूट्रॉन, सी. फोटॉन, डी. इलेक्ट्रॉन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फोटॉन। प्रश्न नंबर 20, रामन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बना दिया? ए. अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचनाओं को, बी. नक्षत्रों के अध्ययन को, सी. समुद्र के जल के अध्ययन को, डी. पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अध्ययन को। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अणु और परमाणुओं की आंतरिक संरचनाओं को। प्रश्न नंबर 21, एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे कम ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में होती है? ए. लाल रंग के, बी. बैंगनी रंग के, सी. नीले रंग के, डी. हरे रंग के। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाल रंग के। प्रश्न नंबर 22, एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में बैंगनी के बाद क्रम के अनुसार किसका नंबर आता है? ए. आसमानी, हरे, पीले, नीले, नारंगी और लाल, बी. आसमानी, हरे, नीले, पीले, नारंगी और लाल, सी. आसमानी, नीले, हरे, पीले, नारंगी और लाल, डी. नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल। प्रश्न नंबर 23, 1954 में रामन को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? ए. पद्मश्री, बी. पद्म भूषण, सी. भारत रत्न, डी. राष्ट्रपति स्वर्ण पदक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत रत्न। प्रश्न नंबर 24, एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे कम ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में होती है? ए. लाल रंग के, बी. बैंगनी रंग के, सी. नीले रंग के, डी. हरे रंग के। और सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाल रंग के। प्रश्न नंबर 25, रामन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने कहाँ गए? ए. लंदन, बी. स्टॉकहोम, सी. अमेरिका, डी. जर्मनी। और सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टॉकहोम। प्रश्न नंबर 26, रामन ने स्टॉकहोम में किस पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया? ए. समुद्र के जल पर, बी. वाद्य यंत्रों पर, सी. एल्कोहल पर, डी. लोगों पर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एल्कोहल पर। प्रश्न नंबर 27, रामन को सर की उपाधि कब प्रदान की गई? ए. 1930 में, बी. 1929 में, सी. 1931 में, डी. 1932 में। और सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1929 में। प्रश्न नंबर 28, एक वर्णीय प्रकाश की किरण के किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरने पर क्या होता है? ए. उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है, बी. प्रकाश की किरणें रंगहीन हो जाती हैं, सी. प्रकाश गायब हो जाता है, डी. उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। प्रश्न नंबर 29, रामन द्वारा स्थापित प्रयोगशाला और शोध संस्थान का क्या नाम है? ए. चंद्रशेखर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बी. रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी. साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, डी. वेंकट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्रश्न नंबर 30, विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए रामन किस पत्रिका का संपादन करते थे? ए. करंट साइंस, बी. कल्टीवेशन ऑफ साइंस, सी. जर्नल ऑफ फिजिक्स, डी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और सही उत्तर है ऑप्शन ए, करंट साइंस। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।